नमस्कार। आज 20 मार्च बुधवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की सबसे बड़ी खबर है पशुपति कुमार पारस के बारे में। आपको पता है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पशुपति कुमार पारस को कोई सीट नहीं मिली, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसकी खबर को भी अच्छी कवरेज मिली है। बिहार में शिक्षक भर्ती के पेपर लीक होने के बारे में लगातार खबर छप रही है और आज भी अखबारों में उसमें नई जानकारी दी गई है। इसके अलावा बाबा रामदेव के बारे में, जो पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य हैं, आप जानते हैं उनको उनको सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर होने के लिए कहा है। ये खबर भी प्रमुखता से छपी है। आइए देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में अखबारों ने सुर्खी क्या लगाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से दिया इस्तीफा। जागरण की सुर्खी है, पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जबकि प्रभात खबर ने कुछ और जानकारी देने की कोशिश की है। अपनी हेडिंग में लिखा है, नाराज पारस ने मंत्री पद छोड़ा, उपेंद्र को विधान परिषद की एक सीट देकर भाजपा ने मनाया। यानी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो चर्चा चल रही थी कि वो नाराज हैं, उसके बारे में ताज़ा जानकारी इस हेडिंग में मिलती है। भास्कर ने लिखा है, अकेले पड़े पारस, यानी पशुपति कुमार पारस एनडीए में अकेले पड़ गए हैं और अब देखते हैं कि उनका भविष्य किस ओर जाता है। पशुपति कुमार ने एनडीए से मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देने के बाद ये बयान दिया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अभी ये साफ नहीं है कि वो एनडीए छोड़ेंगे या वहाँ रहेंगे, और ये चर्चा ज़रूर है कि महागठबंधन की ओर से उन्हें ऑफर दिया जा सकता है, वो हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं महागठबंधन की ओर से। लेकिन दरअसल होगा क्या, ये जानकारी कुछ दिनों में मिलेगी। अब आते हैं एक और नाराजगी के बारे में, वो है अशरफ अली फातमी। अशरफ अली फातमी के बारे में आप जानते हैं कि वो पहले आरजेडी में थे, शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके थे केंद्र में। उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया था और जेडीयू के बाद जब उनको वहाँ कोई सीट नहीं मिली, उम्मीदवारी नहीं मिली लोकसभा के लिए, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने लिखा है नैतिक मूल्यों के आधार पर, लेकिन अखबारों का अंदाज़ा यही है कि उन्होंने सीट नहीं मिलने के कारण पार्टी छोड़ी है और ये चर्चा है कि उन्हें आरजेडी दरभंगा से अपना उम्मीदवार बना सकता है। इसका पता भी एक दो दिन में चल ही जाएगा। एक और नाराज़गी की बात है, वो है झारखंड से। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। इसकी खबर भी अखबारों में है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उनका कहना है कि उनके साथ परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा और परिवार में इंसाफ नहीं हो रहा था। अब देखना है कि झारखंड की राजनीति और लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसकी खबर भी अच्छी से दी गई है और ये बताया गया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय की बात की थी, 5 न्याय की बात उन्होंने की थी। शायद लोकसभा चुनाव में इस पर भरपूर चर्चा होगी और कांग्रेस इसे बढ़ चढ़कर पेश करेगी। अब आते हैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में जो बातें छपी है। हिंदुस्तान ने बताया है कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही ये लीक कर दिया गया था और इसके लिए विशाल कुमार चौरसिया नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को उसने जानकारी जो दी है, उससे पता चलता है कि पेन ड्राइव से वो प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। हालांकि ये अजीब बात है कि बीपीएससी अब तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू लगातार सबूत पे सबूत दिए जा रहा है। अब आते हैं ये पतंजलि के बाबा रामदेव के बारे में। अखबार में लिखा है कि उन्हें दरअसल कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण वहां बुलाया गया है और उनके साथ पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण को भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। दरअसल इनके ऊपर आरोप ये था कि ये जो है अपने उत्पादों का गलत प्रचार करते हैं और ऐसे दावा करते हैं जो हकीकत नहीं होता है। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब देखते हैं कि हिंदुस्तान ने एक खास खबर आज छापी है, वो क्या है। वो है, उसकी हेडलाइन है, 34 साल बाद ईवीएम पर नहीं दिखेंगे शरद।
ये बात शरद यादव के बारे में हो रही है, जिन्होंने 1991 से 2019 के बीच 8 बार मधेपुरा से चुनाव लड़ा और 4 बार उन्होंने इसमें जीत हासिल की। तो ये एक रोचक खबर है जिसे पढ़ा जा सकता है। कुछ और जानकारी के बारे में भी हम बातचीत करते हैं अब। ये चुनाव आयोग ने इस सिद्धार्थ को, जो बिहार के गृह सचिव के पद से हटाया था, तो उनकी जगह पर अब नए गृह सचिव के बारे में चर्चा आई है और प्रभात खबर ने लिखा है कि प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए गृह सचिव। हिंदुस्तान ने एक जानकारी दी है कि बिहार में 200 ऐसे दल हैं जो कागजी हैं, जो पता नहीं चलता है कि चुनाव कब लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। ये जानकारी भी अच्छी है। चुनाव के बारे में एक और जानकारी की चर्चा करना चाहते हैं हम, और वो ये है कि आज जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें बिहार की 4 सीटें हैं, औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया। इन 4 सीटों पर चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। ये प्रमुख खबरें थी आज के अखबारों की। शुक्रिया।